नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं अरवल में और मल्टीपल फैक्ट है। जैसा कि आप देखें, भारत के प्रत्येक 12 दिन आज़ादी न्यू दिल्ली के बाद इलाहाबाद और जगह जगह से आपको हमेशा सत्यता को दिखाते रहा है। और हमारे सामने मौजूद है बिहार प्रदेश के महामंत्री श्री शीला प्रजापति जी और साथ में श्री सी डी शर्मा जी। आपने देखा कि हमने सी डी शर्मा जी को बनारस के चुनाव प्रभारी के रूप में भी आपको सुनाया था। और एक बार फिर से हम लोग मौजूद हैं अरवल में और यहाँ पे देखिए बिहार में जो ये शराब कांड हुआ है, इस पर बिहार बीजेपी का क्या स्टैंड है, इसमें हम बात करने के लिए इन दोनों लोगों से हम आए हुए हैं। और सबसे पहले सर मैं पूछना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आज शराबबंदी के खिलाफ में जो बीजेपी आज एक बड़ा अपना रोडमैप लेके चल रही है, पहले तो आप नीतीश जी के साथ ही थे, उस समय क्या आपके पास मौका नहीं था? शराबबंदी के खिलाफ नहीं कर रहे, आप इसको संशोधन कीजिए। जी हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं है, वो समाज में एक अच्छाई है। अगर बुरी चीज समाज से हटती है तो समाज का भला होता है। तो समाज का भला के लिए अगर शराबबंदी है, हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन इसको जिस तरह से लागू करें, इस लागू करने की प्रक्रिया से हम विरोध है। आप प्रक्रिया अब मैम एक बात बताइए, आप सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि बिहार में जो सोच करके जिस उद्देश्य के साथ शराबबंदी लागू की गई वो उद्देश्य पूरा होकर दिख नहीं रहा। क्योंकि किसी भी तरह से अगर शराब से लोगों की मृत्यु हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा शासन तंत्र उसमें दोषी है, इसको कहने में हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसको बीजेपी किस रूप में ले रही है? इसमें कि ये तो पूर्णतः जो शासन है, प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसी अपने कार्य को किस तरीके से क्रियान्वयन करते हैं, किस तरीके से धरातल पर लेकर आते हैं, उसमें कितनी सख्ती बरती जाती है और किस तरीके से हम उसमें लोगों का भला हो, किस तरीके का हम कार्य करें। ये नहीं कि हमने किसी योजना का आरंभ किया, जैसे केंद्र की इतनी सारी योजनाएं हम लोग चलाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जिसमें सभी वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजना है और वो धरातल पर है। आप पत्रकार है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन ये आप जानते होंगे, आप लोगों से पूछते होंगे तो ये जनधन खाता का योजना, उज्ज्वला गैस योजना कि उन तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, खाद्यान्न योजना उन तक राशन पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो उन्होंने ऐसा एक बनाया है सिस्टम ताकि वो अंत्योदय अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी ये सुविधा पहुंचे। तो ये किसी पर्यावरणकारी दोष है, ये बिहार सरकार की नाकामयाबी है कि वो अच्छे ढंग से नहीं चला पा रही है। इसमें हम आपको अच्छा, कौन कौन सी मैम मुख्य जो योजनाएं रही जो आप जब जेडीयू और बीजेपी साथ थी तो आपने रियलाइज किया कि हमें इन चीजों में और सुधार की जरूरत है, तो आपका रोड मैप क्या है? किन किन चीजों पर मुख्यतः काम करना है अगर बिहार में बीजेपी आती है? वो तो हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो बताएंगे, ये मेरा विषय नहीं है, तो ये तो आपको चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सामने देखिए सी डी शर्मा जी हैं और अरवल के चुनाव प्रभारी भी हैं। आइए हम इनसे एक छोटी सी बात, सबसे पहले सर आपका स्वागत है, क्योंकि आप सबसे बड़ा मैं पत्रकार हूँ, लेकिन आपका दिल है कि मैं पत्रकार हूँ, पढ़ाया आप ही में था। ये मैं हर जगह कहता हूँ कि गुरु का सम्मान होना चाहिए और हमारे गुरुदेव रहे हैं। लेकिन आज मैं जिस पोस्ट पे हूँ, मैं एक गुरु होने के नाते, शिष्य होने के नाते सर को प्रणाम करता हूँ, लेकिन नेता होने के नाते फिर क्वेश्चन तो कर रही हूँ। और इस नाते सर मैं ये बात पूछना चाहता हूँ आपसे, ये बताइए कि मैंने एक बड़ा अच्छा बात कहा कि जो बूथ कमेटी पे सारे मतलब समाज का ध्यान रखा जाए कि हर जगह पे जो है इस तरह से मेंबर्स आए, तो क्या आपकी जो प्रदेश कमेटी है उनको भी तो ये बात ध्यान रखना चाहिए ना? निश्चित रूप से हमारी जो पार्टी है जन की पार्टी है और हमारी पार्टी के अंदर सभी जातियां, सभी बिरादरी, सभी क्षेत्र का नजर रखा जाता है, सबको समेकित रूप से उससे जोड़ा जाता है, तभी आज देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। यही तो हमारी खुशखबरी है। मुझे कहना है कि निश्चित रूप से मैंने नहीं बताया कि हम लोग शराबबंदी के पक्षधर हैं, शराबबंदी हो, लेकिन शराबबंदी करने के टाइम में भी हमारी जब सरकार थी स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी को कह दिया गया था कि इसको लागू आप करिए, लेकिन बढ़िया से लागू करिए। लेकिन सरकार की न नियत है कि इसको बढ़िया से लागू हो, नियत नहीं खोट सरकार का है। जब तक नियत ठीक नहीं होगा, जमीन पर वो लागू नहीं होगा। आज के परिवेश में क्या है, उनका प्रशासन बैठ करके दारू बेचवा रहा है
और छपरा की घटना के बाद तो स्पष्ट हो गया कि जो स्प्रिट थाने में जब था वही स्प्रिट कारोबारी को दे दिया गया, उसके हाथ बेच दिया गया और उसी स्प्रिट से जो दारू बना और जो पिए वो मरे हैं। निश्चित रूप से तो सिद्ध हो गया। अभी बालू का देखिए कैग का रिपोर्ट कल आया है, क्या है उसमें कैग के रिपोर्ट में? कैग के रिपोर्ट में जो है सामने है कि स्कूटर पे बालू ढोया, टेम्पू पे बालू ढोया, बस पे बालू ढोया, चलान बनता है, चलान कटता है तो गाड़ी का नंबर दिया जाता है, यही सब नंबर दिया गया है। तो सरकार की मंशा ही सही नहीं है। निश्चित रूप से जब तक मंशा ठीक नहीं होगी तब तक नहीं होगा। आप जानते हो ऑलरेडी वहां प्रशासन के लोग इतना दबाव बनाए मृतक के परिवार पर कि जल्दी चलाओ नहीं तो FIR करके तुमको जेल भेज देंगे। लास्ट में हमारी पार्टी जब उग्र हुई विधानसभा और विधान परिषद के अंदर, तब जाकर के जो है सो पोस्टमार्टम हुआ, तब आज 73 पर आंकड़ा पहुंचा है, 100 से ऊपर लोग मरे। सर एक बात समझ में नहीं आती कि आज जो बिहार की राजनीति है ये जातीयता पर बेस्ड क्यों हो रही है? आखिर विकास पे हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि जरूरत तो समाज में विकास की है और जहां पर नए युवाओं का रुझान है, अगर ये विकास की तरफ जाए तो हमें लगता है कि बिहार का भला होगा। निश्चित रूप से हमारी जो पार्टी है विकास की बात करती है। आपने देखा बनारस में चुनाव में जब जिला का प्रभारी था बनारस चुनाव, आप गए थे वहां को करने के लिए, वहां भी आपने देखा कि बिल्कुल जात पात टूट गया उत्तर प्रदेश के अंदर और सरकार बनी। तो हम तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। मैं जात पात वाला नहीं हूँ, हमारी पार्टी जात पात वाली नहीं है। जात पात वाली जदयू हो सकते हैं, RJD का जात पात के हाथ से छुपा हुआ नहीं है। तो हमारी पार्टी सर्वस्पर्शी है और सभी समाज को लेकर चलती है। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे CD शर्मा जी को और बोला गया कि आज हमारे देश की हालत वो है कि कौन गुनगानी करे, जब संतरी ही चोर हो तो कौन रखवाली करे। राकेश कुमार पांडे ने 5 डेज